नमस्कार। अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है तो डिजिटल पेमेंट सच में एक गेम चेंजर हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये होता कैसे है। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये आज के टाइम में बिजनेस चलाने का समझिए मूल मंत्र है। देखिए, डिजिटल पेमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस एक जबरदस्त तरीका है अपने बिजनेस को सेफ और सफल बनाने का। तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल होने के फायदे हैं क्या? मतलब आज के हर सेलर के लिए ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला फायदा तो ये है कि कैश संभालने का झंझट ही खत्म। मतलब न छुट्टे की टेंशन, न जाली नोट का कोई डर। दूसरा, पैसा सीधा बैंक अकाउंट में, वो भी फौरन। तीसरा, हर पेमेंट का हिसाब किताब अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। बही खाते का काम कितना आसान हो गया सोचिए। और हाँ, इससे फ्रॉड का खतरा भी कम होता है। और सीधी सी बात है, जब कस्टमर के लिए पेमेंट करना आसान होगा तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो फायदे तो समझ आ गए। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। हमारे पास है यूपीआई, वॉलेट्स और नेट बैंकिंग। इनको ना अपने बिजनेस के लिए एक टूल किट जैसा समझिए। हर टूल का अपना एक खास काम होता है। जैसे यूपीआई आप जानते ही हैं, गूगल पे, फोन पे, ये फोन से सीधा बैंक टू बैंक पैसा भेजता है। और सबसे बढ़िया बात, पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाता है। फिर आते हैं वॉलेट्स। ये छोटे और फटाफट होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़िया है, एक तरह का प्रीपेड बैलेंस। और नेट बैंकिंग, ये बड़े अमाउंटेड ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है। लेकिन हाँ, सेलर्स के लिए यूपीआई बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पैसा फौरन हाथ में आता है। तो क्योंकि यूपीआई सबसे ज्यादा चलता है, चलिए देखते हैं कि कोई भी इसे अपने बिजनेस के लिए आसानी से कैसे शुरू कर सकता है। प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, अपनी बिजनेस यूपीआई आईडी बनाइए। स्टेप 2, एक क्यूआर कोड बनाइए। स्टेप 3, ये क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी अपने कस्टमर को दीजिए। और स्टेप 4, ये सबसे जरूरी है। पेमेंट आया या नहीं, ये हमेशा अपने बैंक के ऐप में जाकर ही कंफर्म करें। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। कभी भी कस्टमर के दिखाए हुए पेमेंट स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत कीजिए। धोखाधड़ी से बचने का बस एक ही पक्का तरीका है। हमेशा, हर बार अपने बैंक ऐप में जाकर खुद अकाउंट बैलेंस चेक करना। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी की। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हर सेलर को पता होने ही चाहिए। रूल नंबर 1, यूपीआई पिन। ये बैंक अकाउंट की चाबी है, बस इतना याद रखिए। जैसे कोई अपनी तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देता, ठीक वैसे ही अपना यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपका है। और बिल्कुल इसी तरह है ओटीपी, यानी वन टाइम पासवर्ड। ये भी उतना ही सीक्रेट है। अगर कोई फोन करके खुद को बैंक वाला बताए या किसी कंपनी का आदमी बताए और ओटीपी मांगे तो सीधा मना कर दीजिए। ओटीपी हमेशा पर्सनल यूज के लिए होता है। एक और बहुत कॉमन स्कैम है पेमेंट रिक्वेस्ट का। इसमें फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं, आपको पैसे भेजने की जगह आपसे पैसे मंगाने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अगर फोन पे करने का ऑप्शन आ रहा है जबकि आपको तो पैसे लेने थे, तो उस रिक्वेस्ट को तुरंत फौरन रिजेक्ट कर दीजिए। और हाँ, एक और चीज, रिफंड स्कैम। इससे भी सावधान रहना है। एक बात बस गांठ बांध लीजिए, पैसे लेने के लिए मतलब टू रिसीव मनी कभी भी अपना पिन नहीं डालना पड़ता। पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सारी बातें ओएनडीसी नेटवर्क पर काम करने वाले सेलर्स के लिए कैसे लागू होती हैं। अगर कोई ओएनडीसी पर अपना सामान बेच रहा है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। ओएनडीसी पर हमेशा अपने सेलर ऐप में ही पेमेंट का स्टेटस चेक करें। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स के साथ पेमेंट ट्रैक करने की सुविधा भी होती है, उसका इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, सेफ रहने के लिए प्लेटफॉर्म के बाहर मतलब व्हाट्सएप या फोन पर कोई भी पेमेंट डील करने से बचें। तो इतनी सारी जानकारी के बाद वो एक सबसे जरूरी बात कौन सी है जिसे हमेशा याद रखना है? याद रखिए, सेफ पेमेंट का मतलब है स्मूथ बिजनेस। जब लेन देन सुरक्षित रहेगा तो बिजनेस भी बिना किसी रुकावट के चलेगा। तो अपने पेमेंट्स को सेफ रखिए और अपने बिजनेस को भरोसे के साथ आगे बढ़ाइए।